यहूदियों के घर में 4 दिन अगर बिता सके ना वो फर्जी देशभक्त और फर्जी सनातनी, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई लोग हिंदू धर्म छोड़ना चालू कर देंगे उनके घर के बाद। हाँ, वो इजराइल जो गौ मांस खाता है, वो जो इजराइल जीवों की हत्या करता है, वो सनातनियों का दोस्त हो गया। संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है भाई। संविधान के अगेंस्ट क्या था? जय श्री राम। संविधान के अगेंस्ट क्या था? अल्लाह अकबर। संविधान के अगेंस्ट क्या था? ठीक है, हर हर महादेव। भारत ने आज से 70 साल पहले धर्म की विचारधारा को ठुकरा के लोकतंत्र की विचारधारा को अपनाया था, इसीलिए ताकि देश में कम्युनलवाद ना हो, देश में झगड़े ना हो, और पाकिस्तान ने अपनाया था। ठीक होगा, जैसे हर एक सांसद शपथ ले रहा था, उसी बीच जो AIMM के चीफ हैं ओवैसी साहब, वो शपथ में बोलते हैं जय फिलिस्तीन। किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? मैं तो अच्छी निगाह से देख रहा हूँ। और जय फिलिस्तीन बोलना पाप है क्या भाई? अगर संविधान की शपथ लेने के बाद धार्मिक नारे लगाना गलत नहीं है, तो वो तो किसी देश का समर्थन है, और समर्थन तो कोई भी कर सकता है। ओवैसी साहब ने कुछ गलत तो किया नहीं है। भारत फिलिस्तीन को दवाइयाँ भेज सकता है, भारत फिलिस्तीन को खाना भेज सकता है, जय फिलिस्तीन नहीं बोल सकता। गलत बात है ना, लेकिन शपथ के दौरान ये सब बोलना अगर गलत है तो फिर भाई शपथ के दौरान जय श्री राम बोलना भी गलत है, हर हर महादेव बोलना भी गलत है, क्योंकि संविधान हमें सिखा रहा था कि धर्म से ऊपर उठो, जाति पंथ और से ऊपर उठकर और सबको समान भाव से भाई तुम काम करोगे। फिर उसके बाद तुमने शपथ लेने के तुरंत बाद कह दिया जय श्री राम, यानी तुमने उस संविधान की धज्जियाँ 1 सेकंड में उड़ा दी। जबकि जय फिलिस्तीन बोलना इन सब के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है भाई। संविधान के अगेंस्ट क्या था? जय श्री राम। संविधान के अगेंस्ट क्या था? अल्लाह अकबर। संविधान के अगेंस्ट क्या था? ठीक है, हर हर महादेव। हाँ, तो सब गलत था। आपत्ति होनी चाहिए तो जय श्री राम पर होनी चाहिए, आपत्ति होनी चाहिए तो अल्लाह अकबर पे होनी चाहिए, आपत्ति होनी चाहिए तो हर हर महादेव पे होनी चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है कि आप धर्मनिरपेक्ष बनो। और उसी संविधान की शपथ लेने के बाद सांसदों ने नारे लगाए धर्म के, तो ये गलत था। जय फिलिस्तीन बोलना कोई विभेद का नारा नहीं है या विरोध का नारा नहीं है भाई। हम कह सकते हैं जय फिलिस्तीन। भारत माता की जय बोलना भी कोई गलत बात नहीं है, तो भारत माता की जय भी बोली जाएगी। लेकिन विरोध हो रहा है जंतर मंतर पर भी, कुछ लोग आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं दिन प्रतिदिन आके। भाई आपने वो लाइन सुनी होगी ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये वही लोग हैं जो भाजपा से प्रेरित हैं, भाजपा की राजनीति से प्रेरित हैं। एक आदमी अगर आप ढूंढ के निकाल दोगे कि जिसने विरोध किया और वो बीजेपी का कनेक्शन ना निकले उसके साथ, तो भैया मैं भी उसके साथ विरोध करने लग जाऊंगा। हर वो आदमी जो विरोध कर रहा है वो भाजपा का समर्थक है। तो कल को पाकिस्तान का भी नारा दोगे? पाकिस्तान का जयकारा क्यों कहेंगे हम? पाकिस्तान मुर्दाबाद संसद में भी बोलेंगे, सड़क पर भी बोलेंगे, जहां बोलोगे वहां बोलेंगे, डंकी की चोट पर बोलेंगे। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना? पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। लेकिन फिलिस्तीन क्योंकि भारत का सहयोगी है, इराक क्योंकि भारत का सहयोगी रहा है, भैया रशिया क्योंकि भारत का सहयोगी रहा है, कल को हमें इन सब के लिए नारे लगाने पड़ेंगे, हम लगाएंगे। तो दूसरे देश का नारा आप सदन में लगाइएगा भाई। दूसरा कौन सा देश? साथी देश है, और साथी देश इस वक्त विपदा में है। संसद एक जरिया है पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचाने की। भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने वो एक कोशिश करी है कि भाई थोड़ा सा ध्यान फिलिस्तीन की तरफ भी चला जाए, और इसमें वो कामयाब भी हैं। जिस फिलिस्तीन को बम धमाके के बाद लोगों ने भुला दिया था, आज लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। चलो असदुद्दीन ओवैसी के बहाने से सही फिलिस्तीन का नाम जुबान पर तो आया। आर्टिकल कह रहे कि आर्टिकल 102 लागू होगा, संसद सदस्यता भी जा सकती है। किसकी? असदुद्दीन ओवैसी की। अच्छा, संसद सदस्यता किस नारे पर जानी चाहिए? संसद में संविधान की शपथ लेने के बाद धार्मिक नारे लगाने पर जानी चाहिए, या किसी देश को जिंदाबाद कहने पर जानी चाहिए? वो भी वो देश जो भारत का सहयोगी देश रहा हो, भारत का दोस्त रहा हो, उस देश की। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों कहा था फिलिस्तीन के समर्थन में? कब कहा था? शपथ लेते 1977 में कहा था भाई। वो प्रधानमंत्री रहते हुए की बात हो रही है ना, शपथ लेते हुए कहा तो जय श्री राम के नारे और अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगे? उस पर विरोध क्यों नहीं हुआ? अटल बिहारी भाई देश में धार्मिक नारों पे विरोध क्यों नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री बहुत ऊंचा पद होता है, हमारे देश का सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा था। अगर आज ओवैसी गलत हो तो अटल बिहारी वाजपेयी भी गलत थे। तो आप दूसरे देश का नारा लगा दीजिएगा प्लीज सदन के अंदर, तो ऐसे सब लोग अलग अलग देशों का नारा लगाने लगेंगे। क्यों लगाने लगेंगे? हाँ? भाई सहयोगी देश का ही तो नारा लगाया जाएगा। भाई हम जिसका समर्थन करते हैं उसी का तो लगाया जाएगा, या विरोधी देशों का नारा लगा लिया जाएगा? बताओ मुझे। सहयोगी देश का नारा लगेगा ना, कि जिस देश को हम अपना जानते हैं। ठीक है भाई, ऐसे तो समिट होती है, पूरे दूसरे देशों के झंडे लगते हैं,
भाई हैदराबाद हाउस में पुतिन आए थे, रशिया का झंडा लगा था। और भाई पीएमओ में कई बार जब कॉन्फ्रेंस होती है दूसरे देश के नेता आते हैं, भाई लगता है उनके देश का झंडा। भाई स्टेडियम में लोग बैठे होते हैं अपने देश का जयकारा लगाते हैं, तो इससे क्या मतलब है? भाई संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और किसी देश के समर्थन में बोलना, वो भी जो देश भारत का सहयोगी हो, ये गलत है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कोई नारा लगा दे समर्थन में तो मैं उसका विरोध करता हूँ। कोई भैया चाइना का नारा लगा दे समर्थन में, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन भैया फ़लस्तीन तो भारत का सहयोगी देश है, उसका तो हम समर्थन करेंगे। कल को रशिया से युद्ध हो जाता, ये फ़लस्तीन को लेके जो मिर्ची है, ये मिर्ची फ़लस्तीन को लेके नहीं है, ये मिर्ची इस देश के मुसलमानों को लेके है कि इस देश का मुसलमान फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, और फ़लस्तीन का सपोर्ट मतलब इस देश के मुसलमानों का सपोर्ट। यही अगर रशिया होता, ये किसी ने कह दिया होता रशिया की जय, किसी ने कह दिया होता भैया तुम्हारे यूक्रेन की जय, तो कोई विवाद नहीं हो रहा होता। लेकिन क्योंकि फ़लस्तीन है, मुस्लिम कंट्री है, तो विरोध हो रहा है। और विरोध कौन कर रहा है? वो जिसके दिमाग में धर्म चल रहा है, वो नहीं जिसके दिमाग में संविधान है। एक भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं हुई, संसद की कार्रवाई से वो शब्द नहीं हटाए गए, तो भैया क्या गलत है? लेकिन लोग तो कह रहे हैं माफी मांगे असदुद्दीन ओवैसी। कौन से लोग कह रहे हैं? वो लोग कौन है? बीजेपी की तो हैं, और बीजेपी के लोगों के कहने से क्या हो जाएगा? मोदी जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, सही भी कही हैं, गलत भी कही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज तक करेक्ट नहीं किया। मोदी जी ने माफी मांगी क्या? माफी छोड़ो, चलो ठीक है मान लिया टंग स्लिप था, तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको सही करें, करेक्ट करें? मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। गुजरात का कांड होता है। राहुल गांधी के मुंह से भी तो चुम्मा निकल गया था संसद में, तब क्यों साफ सुन गया था आपको? कब? जब चुम्मा निकला था। मैंने सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। आपने देखा है ना वो? नहीं। अनभक्त हैं क्या आप राहुल गांधी का? ना, मैं देशभक्त हूँ। एक बात बताइए अनिल भाई, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जय हिंद नहीं कहते हैं लेकिन जय फ़लस्तीन कहते हैं, नहीं इस पर मुझे चिंता है, क्योंकि उन्हें जय हिंद और भारत माता की जय भी कहना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई वो जय फ़लस्तीन कह रहे हैं तो ये उनकी गलती है कि उन्हें भारत माता की जय और जय हिंद बोलना चाहिए था। ये उनकी एक मिस्टेक है कि उन्होंने भारत माता की जय और जय हिंद का नारा नहीं लगाया। जय हिंद का नारा भी लगाना चाहिए, और मैं अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचेगा तो शायद वो इसके बाद वो नारा भी लगाएं, जय हिंद का नारा, इस गलती को सुधार लें और जय हिंद का नारा लगाएं। ठीक। हाँ, लेकिन कुछ जो देशभक्त हैं उनके घर पे जाके कालिक पोत देते हैं और कहते हैं कि इजराइल और इंडिया जो है वो देश साथ में है, उनकी दोस्ती है, उनके पोस्टर भी लगा दिए गए हैं साथ उनके घर के बाहर। हाँ, वो इजराइल जो गौ मांस खाता है, वो जो इजराइल जीवों की हत्या करता है, वो सनातनियों का दोस्त हो गया। ऐसा ही है ना, यहूदियों के घर में 4 दिन अगर बिता सके ना वो फर्जी देशभक्त और फर्जी सनातनी, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई लोग हिंदू धर्म छोड़ना चालू कर देंगे अगर ऐसे लोग चालू कर दें। भाई वो कह रहे हैं कि इजराइल दोस्त है, इजराइल कब दोस्त रहा है? पूरी दुनिया इजराइल को गलत मानती है। इजराइल वो गद्दार देश है, जिसने ज़मीन दी वो उसी देश को खाने पर बैठा है। ठीक है, आज दुनिया इजराइल से डरती है, आज दुनिया अमेरिका से डरती है, तो कारण ये नहीं कि सुपर पावर है और चाइना से भी डरती है। सुपर पावर तो हैं, लेकिन साथ के साथ जो उनकी मानसिकता है वो देश में विस्तारवादी मानसिकता है। ये दूसरे देशों को हमेशा दबाने की कोशिश करते रहे, इनकी इमेज ऐसी ही रही है, दूसरे के विवादों में पड़ने की और दूसरे देशों को खाने की। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि यहूदी असली यदुवंशी हैं। वो सुरेश चौहान के जो अपना थूक सीधा नहीं फेंक सकते, वो सीधी बात क्या बोलेंगे? सुरेश चौहान के पे पता है कितनी एफआईआर है? कल को सरकार चली गई तो वो खुद कौन सी जेल में होंगे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। उन्होंने आज तक वो कह रहे हैं यदुवंशी, जो असली यदुवंशी हैं इजराइल के लोग, तो ढूंढने भैया कहाँ वहाँ कृष्ण जी का कोई मंदिर है क्या इजराइल में? एक मंदिर ढूंढ के दिखाएं सुरेश चौहान के इजराइल के अंदर श्री कृष्ण का, तब बात करेंगे चौहान के कि सही है कि गलत है। तो असदुद्दीन ओवैसी को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन गलती में सुधार करना चाहिए कि अगर उन्होंने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे नहीं लगाए तो अगले कहीं भी स्पीच में जाएँ तो जय फ़लस्तीन के साथ जय हिंद का नारा जरूर लगाएं। तो इसी तरीके से नारेबाजी चलती रहे सदन के अंदर, कोई जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते, कोई। भाई संविधान की शपथ लेके आप धर्म का एजेंडा नहीं चला सकते। ठीक है जी, देश का समर्थन और विरोध एक अलग चीज़ है और देश में एजेंडा चलाना एक अलग चीज़ है। तो देश को कम्युनलवाद में नहीं झोंक सकते आप। ठीक है, बात हो रही है देश में कम्युनलवाद की, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र से ये देश चलेगा ही नहीं, ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलता आया है। भारत ने आज से 70 साल पहले धर्म की विचारधारा को ठुकरा के लोकतंत्र की विचारधारा को अपनाया था, इसीलिए ताकि देश में कम्युनलवाद ना हो, देश में झगड़े ना हो। और पाकिस्तान ने अपनाया था,
ठीक है, धर्म की राजनीति को। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। आज हिंदुस्तान की ये स्थिति है कि दुनिया, ठीक है, हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहती है या हिंदुस्तान की भाई विदेश नीति का लोहा मानती है, तो उसके पीछे एक सीधा सा मेथड काम करता है, वह है लोकतंत्र। अगर भारत भी एक धर्म को मानने वाला देश होता तो भारत की स्थिति भी आज पाकिस्तान जैसी होती, ईरान जैसी होती, सऊदी अरेबिया जैसी होती। जो धर्म के नाम पर तरक्की याफ्ता देश तो हो सकते हैं, मगर इनकी हैसियत पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं रखते। आज भारत का पूरी दुनिया में वजूद है तो उसके पीछे एक ही कारण है, डेमोक्रेसी। और ये बात देश के फर्जी हिंदुओं को और हिंदू राष्ट्र मांग करने वालों को समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं वैसी। कौन सा आतंकवादियों का? हमास का कह रहे हैं। अच्छा, मतलब जिनके बच्चे भूख को, प्यास को तरस रहे हैं, जिनके घर टूट गए, मतलब पीड़ित ही आतंकवादी हो गया। मुझे एक बात बताओ, आज तक दुनिया में इतने हमले हुए, एक भी आतंकवादी फ़िलिस्तीन से आया क्या? एक भी आतंकवादी फ़िलिस्तीन देश का था क्या? बताओ। जो आतंकवादी देश है वो तो तुम्हें दोस्त नज़र आ रहा है, और जो सही देश है वो तुम्हें आतंकवादी नज़र आ रहा है। फ़िलिस्तीन किसके लिए लड़ रहा है? अपनी ज़मीन के लिए। किसी और की ज़मीन मांग रहा है क्या वो? तो आप समर्थन कर रहे हैं ओवैसी का? मैं ओवैसी का भी समर्थन करता हूँ, फ़िलिस्तीन का भी समर्थन करता हूँ, और हर पीड़ित का समर्थन करता हूँ। चलिए।